एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो जैसे मैंने बोला था, आज हम जनवरी की ही डिफेंस अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, एफकैट एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए, आईनेट के लिए, टीएस के लिए, या फिर अगर आप इन्हीं डिफेंस एग्जाम्स के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो भी डिफेंस अफेयर्स रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जिस प्रीवियस एटलीस्ट पास्ट 6 मंथ्स का, जब भी आपका इंटरव्यू का टाइम है या एग्जाम का टाइम है, उससे प्रीवियस 6 मंथ्स का अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो एक ही क्विक रिविजन हो जाएगा रिटन एग्जाम्स वालों के लिए भी, प्लस जो इंटरव्यू वाले हैं उनके लिए भी एक रिविजन हो जाएगा। आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इस मैटर से रिलेटेड कम या ज्यादा जैसे भी आप नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। सो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो 1st to 7th तक लास्ट सेशन में हमने न्यूज कवर करी थी। आज हम 8th न्यूज स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ की। सो ये न्यूज है कि इंडिया ने डिप्लॉय किया था आईएनएस विक्रमादित्य को इनटू अरेबियन सी एमिड एक्सरसाइज सी गार्जियंस। सो जब सी गार्जियंस एक्सरसाइज हो रही थी अरेबियन सी में, तब इंडिया ने आईएनएस विक्रमादित्य को डिप्लॉय करा था। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों डिप्लॉय करा था। सो इंडिया ने डिप्लॉय करा था अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को अरेबियन सी में। रीजन भी उस टाइम पे एक्सरसाइज चल रही थी, नेवल एक्सरसाइज पाकिस्तान एंड चाइना की, जिसका नाम है सी गार्डियंस। सो इनकेस अगर आपको कहीं पे भी जिक्र होता है सी गार्डियंस का, तो आप ये बता सकते हैं कि ये सी गार्डियंस एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो यहां से देखिए एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो रहा है सी गार्जियंस का। व्हाट इज सी गार्जियंस, या एक्सरसाइज बिटवीन, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। सो आपको इस समय डिफेंस में चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपस में इनके रिलेशंस के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि चाइना भी हाईलाइटेड है, पाकिस्तान भी हाईलाइटेड है, एंड क्योंकि इंडिया तो नेबरिंग है तो ऑब्वियसली इनके कनेक्शंस तो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो एटलीस्ट आप नेबरिंग कंट्रीज को लेके अपने जो डिफेंस अपडेट्स हैं उनको एक बार अप टू डेट ब्रश अप कर लीजिए। अब आईएनएस विक्रमादित्य का हमने जिक्र किया है, तो आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में एक बार जान भी लेते हैं। सो बेसिकली आईएनएस विक्रमादित्य है क्या? ये बेसिकली आपका मॉडिफाइड कीप क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। ये सर्विस में एंटर हुआ था 2013 में। इसको रीनेम किया गया था विक्रमादित्य, विच इज बेसिकली बिहाइंड अ लेजेंडरी एम्परर ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है कि हमारे लेजेंडरी एम्परर थे इंडिया के विक्रमादित्य, उन्हीं के नाम के ऊपर हमने इसे आईएनएस विक्रमादित्य इसका नाम रखा हुआ था। नाउ विक्रमादित्य हैज बीन डिजाइन्ड एज अ स्टॉबर कैरियर। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्टॉबर कैरियर? स्टॉबर कैरियर का मतलब होता है कि जो दोनों कन्वेंशनल विंग, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, यानी एयरक्राफ्ट्स को भी कैरी करता है और हेलीकॉप्टर्स को भी कैरी करता है। और कितने कैरी कर सकता है? अप टू 34 एयरक्राफ्ट इस पूरे विक्रमादित्य पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने न्यूज के बारे में भी पढ़ा, और अगर ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है जो डिफेंस से रिलेटेड, आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली बन गए, एक तो एक्सरसाइज सी गार्जियन से रिलेटेड, एंड सेकेंडली अगर विक्रमादित्य के बारे में आप कुछ और डिटेल्स भी अपनी तरफ से एड ऑन करके और इस टॉपिक को और अच्छे से समझ के आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 9th टॉपिक जो है वो है इंडिया एंड जापान कंडक्ट एक्सरसाइज सहयोग काइजन। सो देयर वाज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसे सहयोग काइजन बोला जा रहा था। ये एक्सरसाइज जो थी दैट वाज बिटवीन जापान कोस्ट गार्ड शिप एशिगो participated in the annual joint exercise सहयोग काइजन with Indian Coast Guard of चेन्नई। तो किनके बीच में हुआ, ये आपको नाम याद रखना है। जापान कोस्ट गार्ड शिप का नाम है एकिगो, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ऑफ चेन्नई। ये 19th एक्सरसाइज थी जो हेल्ड हुई थी बिटवीन द 2 कोस्ट गार्ड सिंस 2000। तो 2000 से ये एक्सरसाइज चल रही है, एंड दिस वाज द 19th सच एक्सरसाइज aimed at further strengthening bilateral ties and mutual understanding between the 2 coast guard। और एक्सरसाइज यूजुअली होती क्यों है? सो दैट जो हमारे bilateral ties है, हमारे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिल सके, इनको थोड़ा सा बॉन्ड और अच्छा सा मिल सके। ऑल्सो ये एक्सरसाइज के पीछे एक और मोटिव था, सो दैट वी कुड एनहांस interoperability in communication and search and rescue procedures and sharing for the best practices। तो इन फील्ड्स में हम अच्छे से अपने आप को enhance कर सके, and
बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सके आपस में मिलके। सो दिस वाज द एम ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, इंडिया जापान के बीच में जो एक्सरसाइज हुई उसका नाम, वो कहाँ पे हुई, जो एक्सरसाइजेज हुई वो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, पर्टिकुलर एट टाइम्स शिप का नाम अगर आपको याद रहेगा तो दैट विल बी गुड, और ऑल्सो इस एक्सरसाइज का मोटिव क्या था। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर ली, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। Next question was Indian Navy to get upgraded fuel HFHST IN 512, यानी इंडियन नेवी को एक अपग्रेडेड फ्यूल मिला है। क्या है फ्यूल, उसके बारे में आइए पूरी डिटेल जानते हैं। So the Indian Navy with support of Indian Oil Corporation Limited यानी IOCL has managed to get a new fuel। न्यू फ्यूल क्या होता है आपका, हाई फ्लैश, जो फुल फॉर्म है आपका HFHSD, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो ये फ्यूल का नाम है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे आ गया, फ्यूल का नाम। और एब्रीविएशंस अक्सर जो है वो डिफेंस के हर एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, तो इट इज बेटर कि आपको ये पता हो। रिटन एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी। सो हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल IN 512 स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या स्पेसिफिकेशन है इस फ्यूल के, बेसिकली इट इंश्योर्स अ क्वालिटी फ्यूल but also results in reduced carbon footprint. So this is the main motive behind this high quality or new fuel. And also it will be able to ensure interoperability amongst foreign navies during fleet exercises and provide fuel for quality better than the mandated to all foreign navies and bilateral national logistic supports. Alright, तो एक तो ये आपका एमिशन कम कर रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो काफी कम है इसके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेटर फ्यूल। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बता दिया 2 से 3 यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्यूल का नाम, फ्यूल का फुल फॉर्म, एंड ये हाई क्वालिटी फ्यूल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है India and Finland inked MOU to enhance bilateral defense cooperation. So हर कंट्री अक्सर आए दिनों MOU साइन करती रहती है फॉर द डिफेंस कॉपरेशन, कभी डील्स होती हैं। सो उसी तरह से एक MOU साइन हुआ था इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में फॉर अ डिफेंस कॉपरेशन। सो ये बूस्ट करने के लिए इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में साइन हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल एक MOU। द MOU ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, किन किन फील्ड से रिलेटेड साइन हुआ है देखिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, ठीक है, ये सारे मैटर्स इस MOU में रेज्ड थे। Finland has evidenced their interest to participate in Make in India vision and formalize an arrangement for defense industrial cooperation through an MOU with India. Also Finland is going to help India, जो हमारा Make in India का विजन है उसमें भी Finland is going to help us, तो ये भी एक MOU, ये भी एक टॉपिक उसमें की मेजर पॉइंट था। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि जनवरी में ऐसा कोई एक डिफेंस डील साइन हुई थी, एक MOU साइन हुआ था। वो MOU बेसिकली किन किन एरियाज पे फोकस कर रहा है वो मैंने डिस्कस कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे अभी नेशन में चल रही है वो है मेक इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करना। सो उस मेक इन इंडिया में भी फिनलैंड का ऑलरेडी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ 51st K9 वज्र-T गन। यहाँ पे 51st K9 वज्र-T गन डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लैग की थी। सो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने 51st K9 वज्र-T गन फ्रॉम लार्सन एंड टार्बो गुजरात में, कहाँ पे, हजीरा में, ठीक है, आर्मेड सिस्टम कॉम्प्लेक्स हजीरा में फ्लैग ऑफ करा। इस गन का जो वेट है दैट इज अराउंड 50 टन्स एंड कैन फायर 47 kgs बॉम्ब एट 43 किलोमीटर डिस्टेंस टारगेट, हैविंग द एबिलिटी टू टर्न अराउंड एट 0 रेडियस। अर्लियर 2017 में ऐसे ही लार्सन एंड टार्बो में 4500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का एक डील हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सप्लाई 100 यूनिट्स ऑफ K9 वज्र-T 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोसेस्ड गन सिस्टम टू इंडियन आर्मी, और ये एक नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन की डील है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू अ प्राइवेट कंपनी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए बढ़ गई। पहले तो हमने बात कर लिया कि क्या डील हुई थी, किससे रिलेटेड हुई थी, ये जो वेपन है डिफेंस का इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं हमने उसके बारे में बात कर दी, ऑल्सो कितने की डील थी एंड कितना ज्यादा ये जो है
ये एक लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ साथ, तो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो आई होप मैं इसमें क्लियर हूँ। बाकी रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू से रिलेटेड आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और इनिशिएट करके, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके, थोड़ा सा और नॉलेज ले सकते हैं इस मैटर से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन नेवी साइन MOU फॉर ऑफशोर डेटा विद GSI। Now again this is also very important topic. So Indian Navy ने साइन किया मेमोरेंडम with Geological Survey of India GSI for sharing seabed sediments data। यानी GSI की हेल्प से they'll be sharing seabed sediments data, products and exercise for naval application in meteorology and oceanography। तो ये नेवी के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है once they have the information regarding seabed sediments data। Map most of India's 2.1 million square kilometer exclusive economic zone and a vast repository offshore data। तो कितना एरिया इस MOU में कवर करने वाले हैं? Around 2.1 million square kilometer। Alright, this data collected using GSI state-of-art oceanic research vessels समुद्र मंथन, समुद्र कौस्तुभ, समुद्र शोधिकर्मा and समुद्र रत्नागर will now be used by Indian Navy's rapidly growing blue water fleet for reliable and accurate oceanographic modeling to support their expansive maritime operations in the Indian Ocean region। तो एक तरीके से आप in short ये मान सकते हैं that this data is really going to be helpful for Indian Navy, क्योंकि एक तो हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वंस विल बी वेरी वंस विल बी फेमिलियर अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अंडर वाटर। वो हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी रिलेटेड अच्छा इंफॉर्मेशन होगा हमारे लिए, और साथ ही साथ हमारे जो आगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम कोई लेके आते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इस MOU की इम्पोर्टेंस हो जाती है। ऑल्सो इफ़ यू हैव योर ओन स्टडी मटेरियल दैट इज़ वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया था अपने स्टडी मटेरियल को लेके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि FCAT एग्जामिनेशन आने वाला है, वो अपने टाइम पे होने वाला है और आप में से बहुत लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट टू बाय माई मटेरियल और प्रिपेयर फ्रॉम मी। अगर आपके पास नोट्स हैं इट इज़ वेल एंड गुड। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है सो इट इज़ माई नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे हैं एंड मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल्सो, और मैंने जिनको भी अपने नोट्स दिए हैं और जिनको भी अपने मेथड एक्चुअली अप्रोच बताया है, नो नॉट एनी मैजिक, बट जो मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैंने अप्रोच बताई है, उससे सारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। सो इस रिटन बैच में आपके बाकी जो रिटन बैच है मार्केट में उनसे बेटर क्या है? सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ज़्यादा मटेरियल पे हमें फोकस नहीं करना है, वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मटेरियल्स पे फोकस करते हैं तो एक टाइम बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल्स हैं आपके, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशंस हैं, ये है इनसे कम मटेरियल, बट ऑल एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 200 प्लस कंबाइंड पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे FCAT के, आपको 15 प्लस सेट्स मिलेंगे, EKT के नोट्स मिलेंगे अगर किसी को चाहिए हो तो, डाउट सेशंस होंगे आपके, वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, अनलिमिटेड आवर्स तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहेंगे, सक्सेस ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाएंगी, साथ ही AFSB एंड मेडिकल गाइडेंस भी मिलेगी अगर जैसे ही आपका ये कोर्स पूरा हो जाता है। ऑल्सो इसके साथ साथ वंस दिस इज डन, आपको इसके साथ एडिशन में न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, द हिंदू का न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन प्लस एनी वन अदर न्यूज़पेपर ऑल्सो। सो एट अ टाइम आपको 2 न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे हमारी तरफ से। गवर्नमेंट क्रैकर्स की आपको फ्री मेंबरशिप मिलेगी एंड देयर बी मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स जो पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पॉइंट वाइज कवर करेगी। गाइज वंस अगेन आई वांट टू फोकस कि ये सारा मटेरियल जो है ये टू द पॉइंट होगा। आपके पास डेफिनेटली नोट्स होंगे, अगर आप उसको बैठ के मैनेज कर सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड। जो लोग मैनेज नहीं करना चाहते हैं या जिनके पास मटेरियल्स नहीं है, ये टू द पॉइंट है, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जितना रिक्वायर्ड है, जो मैंने ब्लूप्रिंट एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप वो ब्लूप्रिंट जाके देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो मटेरियल है आप उसको कंबाइन करिए, ये ऑलरेडी कंबाइंड अप मटेरियल है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, एंड अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होगा। सो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, वेरी नॉमिनल चार्जेस। मार्केटिंग इज नॉट द थीम, बट येस क्योंकि इसके पीछे हार्डवर्क है
तो उस हार्डवर्क का थोड़ा सा एक रिटर्न मुझे आएगा, नथिंग एल्स। एंड बाकी मैंने बोला कि इसके अलावा देयर इज AFSB बैच ऑल्सो जो अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर जो एफकैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एफकैट के लिए आ सकते हैं, जो FSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो FSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। माई सजेशन वुड अगेन बी ओनली दिस कि जितना कम से कम मटेरियल आप रखें सो दैट रिवीजन के टाइम पे आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप ज़्यादा क्योस ना क्रिएट कर दें कि आपके पास इतना सारा मटेरियल है एंड यू डोंट नो अगेन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि बहुत सारे चेंजेस अपकमिंग फ्यूचर में आ सकते हैं, जैसे ऑलरेडी आर्मी में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, एट टाइम्स एफकैट में भी एयरफोर्स में भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जो भी यूनिफॉर्म को डिजायरस हैं लेके आप इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के अटेम्प्ट करिए, बिकॉज आने वाला टाइम आपके फेवर में होगा या नहीं होगा, वी कांट वेट एंड वी कांट अफोर्ड ऑल्सो। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं दैट इज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी आप एक प्रोसीजर से वाकिफ है, अगर प्रोसीजर में कुछ भी चेंज होता है तो एक बार उसे समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं कहूंगी जो लोग पढ़ रहे हैं प्लीज फोकस होकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और एक ही बार में सोचिए कि यस आप एग्जाम क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे एंड एक ही बार में यू विल गेट दैट यूनिफॉर्म। इस सेम के साथ पढ़ेंगे तो ही पढ़ने का कोई फायदा है, एल्स कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक है IF conducts its first squadron of Sukhoi 30 MKI aircraft equipped with BrahMos missile. So IF ने इंडक्ट करा है सुखोई 30 का स्क्वाड्रन MKI एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। सो इंडियन फोर्स ने इंडक्ट करा अपना पहला स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करेगा। दिस न्यूली reinstated 222 स्क्वाड्रन ऑल्सो नोन एज टाइगर शार्क्स। तो इस स्क्वाड्रन का नाम क्या दिया गया है, टाइगर शार्क्स। नाम को लेके प्लीज आप ध्यान दें, जो नेवल एक्सरसाइजेज में हमारे नाम है, जो यहाँ पे नाम चल रहे हैं, प्लीज उनको ध्यान दें आप। ठीक है, नाम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। would serve a lethal weapon platform capable of carrying both aerial and maritime roles in the Indian Ocean region. So एक lethal weapon की तरह, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जो एरियल एंड मैरिटाइम रोल्स दोनों जगह ये काम आ सकता है सुखोई 30। The newly inducted squadron of Sukhoi 30 MKI is armed with 2.5 ton air launched BrahMos मिसाइल। तो इसकी कैपेसिटी भी मैंने आपको बता दी कितना कैरी कर सकती है, दैट इज 2.5 टन एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल। द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज कैपेबल ऑफ टारगेटिंग टारगेट्स एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। सो इसका टारगेट भी मैंने आपको बता दिया। आप इससे ज्यादा डिटेल में भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बिकॉज नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, बट जितना जरूरी था जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, मैंने आपको बता दिया। प्लस एक रिवीजन भी हमारा हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स जनवरी में डील्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स निकले थे। इसके अलावा आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या कि आप बार बार इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन में आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड K4 बैलिस्टिक मिसाइल। सो K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया था इंडिया ने, ये लॉन्च किया था फ्रॉम अ सबमरीन। द टेस्ट ऑफ 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर मिसाइल वाज कंडक्टेड ऑफ वाइजैक कोस्ट इन आंध्र प्रदेश। सो वाइजैक कोस्ट में इसका हुआ था आंध्र प्रदेश से, जो कि सबमरीन से लॉन्च किया गया था। K4 की डेट्स यहाँ पे हैं, किलर K4। स्ट्राइक रेंज इसका 3500 किलोमीटर है, लेंथ 12 मीटर्स विद 1.3 मीटर, वेट अराउंड 17 टन एंड वॉरहेड इज 2 टन। इंजन इसका सॉलिड फ्यूल्ड है and it is difficult to be tracked and destroyed by any ballistic weapon. It is developed by DRDO. The 3-meter tall missile carries a nuclear warhead of 1 ton. Only the US, Russia and China have submarine launched ballistic missiles of 3500 kilometer range. So after this successful completion, एक अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तक ये जो सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च होना था ये सिर्फ ये सिर्फ यूएस, रशिया एंड चाइना के पास था। अब इंडिया भी इस कैटेगरी में आ गया है। सो इट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया। सो आई होप आप अभी तक जितना भी हमने कवर करा आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रशिया टू डिलीवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम to India by 2020.
2025। सो गाइज मैं बता दूं इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। व्हाट इज एयर डिफेंस सिस्टम, प्लीज पढ़ के चाहिए। लेक्चरेट में भी आपका पूछ लिया जाता है ये, और रिटन एग्जाम्स में भी आता ही आता है, बट ज्यादातर एसएसबी इंटरव्यूज में ये ज्यादा पूछा जाता है। सो ये क्या किया है बेसिकली, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रशिया स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आपको याद रखना है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड ऑल 5 यूनिट्स विल बी डिलीवर्ड बाय 2025। सो आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रशिया से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कब तक हमें मिलने वाला है, कब साइन हुआ था। इन अक्टूबर 2018 इंडिया साइन $5 billion डील टू बाय एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। द S-400 and upgraded version of S-300 had previously only been available to the Russian Defense Forces। तो ये अभी तक सिर्फ रशियन डिफेंस फोर्सेस के साथ था, बट क्योंकि अभी इंडिया के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे चल रहे हैं, सो रशिया के साथ हमारे लिए डील सक्सेसफुल रहा है। It's manufactured by Almaz Antey and has been in service in Russia in 2007। So since 2007 रशिया ये सिस्टम यूज कर रहा है, मगर क्योंकि अब हमारी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज भी अपग्रेड हो रही हैं, so इसीलिए ये डील हुई है, सो दैट एक बेटर पावर प्रोवाइड की जाए हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए। और ये डील हमने की है 2018 में, एंड होपफुली बाय 2025 विल बी गेटिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा और हाई करेंगी, सो दैट वी कैन कम्पीट विथ अदर नेशंस ऑल्सो। ऑलराइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने अभी कवर किए। अगर आपको कोई और चीज का डाउट हो तो आप प्लीज डिफेंस हमारी वेबसाइट है governmenttrackers.com, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी होती है तो हमारा फोरम है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, आपको सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वी हैव अ ब्लॉग ऑल्सो जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। देयर इज फ्यू स्टडी मटेरियल ऑल्सो प्रोवाइडेड, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। देयर इज अ प्रॉपर ऑनलाइन स्टोर जहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड बुक्स हैं, चाहे वो सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके FSB से रिलेटेड हो या एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, टू द पॉइंट यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है, बिल्कुल लॉजिकल मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा आपको ये पढ़ने के बाद किसी भी और बुक को पढ़ने की जरूरत होगी ही नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑलराइट, सो द वेबसाइट इज www.governmenttrackers.com, एंड जैसे मैंने बोला यू कैन ज्वाइन द फोरम, बिकम आवर मेंबर, क्योंकि फ्री मेंबरशिप जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।